हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है छलावा। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का एक गांव। 90 के दशक के शुरुआती साल। ये दौर तब था जब गांव में जल्दी कोई यातायात व्यवस्था जल्दी मिला नहीं करती थी। ऐसे में शादियों का सीजन था और न्योता आया था थोड़ी दूर से। पुराने रिश्ते थे, कभी पटीदारी थी। अब वो लोग यहाँ से 10 कोस दूर जाकर बस गए थे। पुरुष तो शायद सीधे बारात वाले दिन ही जाएं, मगर औरतें पहले से जाकर थोड़ा मजा करना चाहती थीं। आखिर यही तो मौका होता है जब उन्हें भी हंसी मजाक करने का संयोग मिलता है। चार औरतें, घर की तीन बहुएं और एक ननद। अब जाकर तो इस अधेड़ा अवस्था में मौका मिला था जब बिना किसी पुरुष के जा सकती थी सब। विचार था कि सुबह पैदल निकलेंगी और खेतों के रास्ते शाम शाम तक तो पहुंच ही जाएंगी ब्याह वाले गांव। मगर औरतों को सच ही संवरने से फुर्सत कब मिली है। कहाँ तो बात थी कि पौ फटने से पहले निकल जाएंगे। और अब यहाँ सूरज सर पर चढ़ आया था। हालांकि गर्मी नहीं थी, बहुत ज्यादा। बसंत की शादियां इसीलिए तो सब पसंद करते हैं। खैर, एक अच्छी खासी देरी के बाद सब निकली। खाने का इंतजाम साथ था। कौन जाने गांव खेड़े में कुछ खाने को मिले या ना। कहीं रास्ते में और पहुंचते पहुंचते रात हो जानी थी। सफर शुरू हुआ और शुरू हुई बातें, कभी ना खत्म होने वाली बातें। परिवार, गांव, समाज, सबकी बातें। किसकी बहू अच्छी है और किसकी बुरी से लेकर न जाने कौन कौन से रिश्तेदारों की बातें। शायद पगडंडियों के रास्ते चलते एक पहर बीत गया हो और कम से कम 3 कोस तो चले होंगे कि एक कुआं दिखा। पेड़ था बड़ा सा, उसकी छांव में बैठ थोड़ा सा कुएं का पानी पिया। कुछ जो लाए थे साथ वो खाया। कुछ बतियाया और हुआ कि थोड़ा आराम कर लें। ये आराम भारी पड़ गया। पहले ही देर हुई थी और यहाँ थोड़ा ज्यादा ही आराम हो गया। दिन का तीसरा पहर चालू हो गया था। हालांकि जरूरी तेज कदमों की थी, मगर बातों के क्रम में कहीं थोड़ा बहुत रास्ता भूल गए तो कभी चाल धीमी हो गई। और अब भी उस गांव से अच्छी खासी दूरी थी जहाँ जाना था और गोधूली वेला आ गई थी। औरतें परेशान हो रही थी। ऐसे में रास्ते में एक घर दिखा, एकदम अलौता, खेतों के बीच। वहां से गुजरते वक्त एक औरत निकली। घर से उससे रास्ता पूछने पर उसने कहा कि वो तो आप उल्टे रास्ते आ गई, काफी देर हो जाएगी वहां पहुंचने में। और आजकल आंखें निकाल लेने वाला एक गिरोह घूम रहा है। तो फिर कुछ बातों के बाद उस औरत ने उन्हें वहां उसी मकान में रात बिता लेने का उपाय दिया। यहाँ अब कुछ खास विकल्प बचा नहीं था। मरता क्या ना करता। तो वो चारों औरतें वहीं रह गई। उस घर वाली औरत ने बताया कि उसके पति कहीं बाहर गए हैं, तो वो घर पर अकेली ही है। उसे भी अच्छा लगेगा आप सब रहोगी तो। रात उसने खाना बनाया, बेहद साधारण रोटियां और साग। लेकिन खाने में कोई स्वाद न था। इतनी भूख होने के बावजूद वो खाना ऐसा था मानो खाया न जाए। रात को मौसम ऐसा था कि गर्मी भी लगती और ठंड भी। अगली सुबह तो सबके सोने का इंतजाम आंगन में ही किया और ओढ़ने को कंबल दे दिया। खैर, थकी ही थी सब, तो बस लेटते नींद आ गई। हालांकि कंबल की ही जरूरत पड़ी तो सब अपने अपने हिस्से का कंबल लेकर सो रही थी। इनमें से एक औरत की आंख रात को खुली और उसने जो देखा वो देख उसकी चीख निकल गई। मगर वो चाह कर भी चीख ना पाई। शायद मानो लकवा मार गया हो। वो दृश्य था कि आंगन के मुडेर पर दर्जनों औरतें नीचे देखे जा रही थी। और वो औरत जिसने उन्हें शरण दी थी वो हवा में बीचों बीच बैठी थी, बिना किसी आधार के। और मुडेर पर बैठी औरतों ने कहा कि तुमने अच्छा किया इन्हें रोककर, अब हम इन्हें खा लेते हैं। मगर वो औरत जिसने उन्हें शरण दी थी वो अड़ी थी कि नहीं, हम मनुष्य नहीं जो विश्वास में लेकर विष दें। खैर, वो यात्री औरत ये सब देख सुन रही थी, मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके प्राण निकल गए हों। वो चाहकर भी कुछ ना बोल पा रही थी और ना ही हिलडुल कर अपने बाकी भाभियों को उठा पाने में समर्थ थी। खैर, किसी तरह आंखें बंद हुई, मन में नाम जप करके मौत का इंतजार करती रही और फिर शायद डर से सो गई।
सुबह भैंसों की घंटियों की आवाज ने नींद खोली। जब चारों जागे तो देखा चरवाहों ने उन्हें घेर रखा है। और अचानक ध्यान आया, न वहां कोई मकान था, न वो औरत, और तो और वो खाट कंबल भी नहीं जिस पर वो सोई थी। वास्तविकता में तो वो जमीन पर लेटी थी। मगर ये क्या था? किसी को कुछ समझ नहीं आया, और जब उसे चौथी औरत ने रात की बात बताई कि उसने क्या देखा, ये सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। पता नहीं वो औरत क्या थी, मदद करने वाली कोई देवदूत या कोई डायन। मगर जो भी था, ये अनुभव उन चारों औरतों के जीवन का सबसे डरावना किस्सा था। दोस्तों, आमतौर पर कहानियां काल्पनिक होती हैं, मगर ये कहानी नहीं है, महज एक वृतांत है जो बिल्कुल सत्य है और अपने कानों से सुना वृतांत है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये थोड़ी सी डरावनी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक अन्य रोचक कहानी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।